इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है? ऊपर दिए गए रिक्त स्थान में इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। तो बोला गया है क्या, लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है हमारे देश भारत में? तो बिल्कुल छूट दी गई है। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं और प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। समझे? तो उत्तर लिखेंगे हाँ, हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है। तभी तो हमारे देश में दुनिया के हर धर्म को मानने वाले शांति से रह रहे हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। अगर धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है ना, तो सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं। अब देखिए पेज नंबर 17, तो आपकी सुविधा के लिए ना पेज नंबर भी लिख दिए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे भारत में मुख्य तौर पर 8 धर्मों के लोग रहते हैं: हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। अगला सवाल है, भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म संबंधित क्या चुनौतियां थी? तो उत्तर लिखेंगे भारत के संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की चुनौती थी कि यह कैसे सुनिश्चित करे कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा, साथ ही किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी व्यक्ति से छीनी नहीं जाएगी। तीसरा, भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो उत्तर लिखेंगे भारत में लोगों के बीच धर्म, ठीक है, विभिन्न प्रकार के धर्म है तो धार्मिक भिन्नता पाया जाएगा। भाषा भी ढेर सारा है, रहन सहन, खान पान, विचारों आदि की भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो आप भारत में इधर उधर जाइएगा ना, तो अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग खाना मिलता है और सबका विचार जो होता है ना अलग अलग प्रकार का है। अब देखिए पेज नंबर 18 का सवाल, एक उदाहरण देकर धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाइए। तो समझाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपनाने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, जो भी धर्म अपनाना चाहते हैं तो उसको अपना सकते हैं और राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं, धर्म के आधार पे है ना। और जो हमारा देश है वो भेदभाव नहीं करता है। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न धर्मों के लोग शांति से रहते हैं और राज्य उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, कोई भेदभाव नहीं धर्म के आधार पे। दूसरा सवाल है, एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष किसी एक धर्म की तस्वीरों से सजाया गया है, ठीक है, क्या यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू का उल्लंघन है? कारण सहित समझाइए। तो ये तो उल्लंघन तो है धर्मनिरपेक्षता का। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता के एक पहलू का उल्लंघन है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का यह मतलब है कि सरकारी कार्यालय में ऐसे प्रतीक या चिन्ह नहीं लगाए जाएंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हों। तीसरा सवाल है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें क्यों दी गई हैं? तो उत्तर लिखेंगे यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें दी गई हैं ताकि उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा हो पाए, उनकी संस्कृति से संबंधित है। तो अगर वो रियायत, वो छूट नहीं ना देंगे तो उनकी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। समझे? इसीलिए जैसे मान लेते हैं कि आर्मी में पता है दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन जो मुस्लिम लोग जाते हैं तो उनको तो दाढ़ी रखने के लिए अलाउ किया गया है। समझे? क्योंकि उन दाढ़ी रखना है ना उनकी संस्कृति में है, तो कैसे बोल सकते हैं? तो उनकी संस्कृति की रक्षा करना क्या है, भारत का कर्तव्य है, तो भारत निभाता है। अब देखिए पेज नंबर 21 का सवाल, समता के मौलिक अधिकार में समता के किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है? ठीक है, समता यानी बराबरी। तो उत्तर लिखेंगे समता के मौलिक अधिकार में कहा गया है कि कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। समझे? धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है। और कोई मंदिर जाना चाहता है, कोई भी होटल में खाना चाहता है,
ठीक है। कोई सिनेमा हॉल, कोई भी सिनेमा हॉल में जाना चाहता है तो वहाँ पर उसका लिंग और जाति धर्म नहीं पूछा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, समझे। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है और धर्म जाति और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। दूसरा सवाल है, आप नीचे लिखी बातों में से कौन कौन सी बातों को समता के अधिकार का हनन मानेंगे, यानी कि समता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, चर्चा कीजिए। तो देखिए, क है, आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं और मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहते हैं, तो ये तो गलत बात है। तो उत्तर लिखेंगे, यह समता के अधिकार का हनन है, क्योंकि संविधान हर जाति और धर्म के लोगों को कहीं भी रहने का छूट देता है, समझे, कहीं भी रहने का छूट देता है। लेकिन वो मकान मालिक पूछ रहा है कि आपका जाति धर्म क्या है, किसी खास जाति धर्म का ही कहीं किरदार रखते हैं, तो ये गलत बात है। देखा है, कुछ समुदायों को गांव के भीतर नहीं बल्कि गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, यह समता के अधिकार का हनन है, क्योंकि धर्म जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ग है, कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा या मारा पीटा जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे, यह समता के अधिकार का हनन है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है। तो ये समता के अधिकार को बता दिए क्यों क्यों हनन है, तो ये हनन है, ठीक है। तीसरा सवाल है, मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, मजदूरों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मजदूरों के संगठन बनाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई नियम कानून सरकार ला दी, समझे, जिसमें मजदूरों को हानि पहुंचा है, उनके दिल के ठेस पहुंचा है, तो उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले कोई रहना चाहिए ना। तो मजदूर संगठन होता है, वो सब मिलके आवाज़ उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं, तो क्यों रहना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, यहाँ पर आते हैं, गांव से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो शिक्षा के लिए हो गया, बहुत सारे आते हैं पटना में रोजगार करने के लिए, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं जहाँ उनको रोजगार आसानी से मिल जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, रोजगार, व्यापार, शिक्षा आदि के उद्देश्य से लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर रहना चाहते हैं। तो कुछ पांचवा है, लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, जिन लोगों के पास कुछ भी जमीन जायदाद शुरू से ही या बाद में किसी कारण से नहीं रह पाता, वे मजबूरी में बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। समझे, इनके पास कोई जमीन जायदाद है ही नहीं और कुछ रहेगा भी, तो जैसे कोई किसी को बड़ा बीमारी हो गया या बेटी का शादी कराना है, ठीक है, इस तरह से उसका ज़मीन बिक गया, ठीक है, तो भी मजबूरी में बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। 6 नंबर है, किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है। तो उत्तर लिखेंगे, यदि किसी धार्मिक समुदाय के कोई रीति रिवाज अमानवीय हो और उससे समाज में अशांति फैलती हो, तो सरकार उस धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है। जैसे मान लेते हैं किसी धार्मिक समुदाय में बलि देने का, ठीक है, बहुत पहले पता है बच्चों को बलि दिया जाता था, तो ये रीति रिवाज क्या अमानवीय है, बहुत ही खराब है और इससे समाज में अशांति फैलता है। तो उस धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर कानून में आकर सरकार रोक लगा सकती है। 7वां नंबर है, गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होने और बेगार में क्या अंतर है। तो उत्तर लिखेंगे, गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने से कुछ पैसे तो मिलते हैं, पर बेगार करने में कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। बेगारी का मतलब ही है कि कोई पगार नहीं, ठीक है, कोई सैलरी नहीं, दया के रूप में कुछ भोजन या पुराने कपड़े मिल जाते हैं। अब देखिए पेज नंबर 22 का सवाल, संविधान में आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया है, क्या यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, कारण सहित समझाइए। तो शुरुआत में पता है ऐसा लगता है कि समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, ठीक है, विरुद्ध है, विपरीत है आरक्षण का अधिकार। आरक्षण जो मिला हुआ है ना नीची जाति के लोगों को, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति, तो ऐसा लगता है कि ये समानता का सिद्धांत है ना उसके विरुद्ध है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए समझते हैं। संविधान में आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया है, ठीक है। यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, चूंकि इन वर्गों को सदियों से दबाकर रखा गया है।
इन्हें आरक्षण देकर अन्य वर्गों के समकक्ष यानी बराबर लाकर उन्हें समता प्रदान किया गया है। जैसे ऊंची जाति के लोग तरक्की कर गए यहाँ और नीची जाति के लोगों को दबा कर रखा गया था, ठीक है, तो इनका तरक्की यहाँ है। तो आरक्षण देकर है ना इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इनके बराबर ऊंची जाति के लोग हैं ना, उनकी तरक्की के बराबर इनका तरक्की लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये क्या है, ये समान लाया जा रहा है, समान। तो ये क्या है, समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है बल्कि इसका पक्षधर है। 2 नंबर का सवाल देखिए, समता के ऐसे 2 प्रावधानों के बारे में बताइए जिसमें धर्मनिरपेक्षता के महत्व की झलक दिखती है। धर्मनिरपेक्षता की झलक दिखती है। तो उत्तर लिखेंगे, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझे, तो ये समानता का अधिकार है और इसमें धर्मनिरपेक्षता भी शामिल है, ठीक है, यानी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है ना धर्म यहाँ पर। 2 है, देश में ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो किसी एक धर्म के विश्वास हो और मान्यताओं पर आधारित ना हो। अब देखिए पेज नंबर 23 का सवाल। तो पहला सवाल है, नीचे लिखी तालिका को शिक्षक या शिक्षिका की सहायता से पूरा करें। तो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया हुआ। तो ये भरना है। तो क्या भरना है यहाँ पर, धर्मनिरपेक्षता के बिंदु, और इसमें भरना है धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बिंदु। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता के बिंदु में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। धर्म के नाम पर किसी धार्मिक समुदाय को दबाया नहीं जाएगा। बहुमत यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है तो उनको कहेंगे कि वो बहुमत में है। तो बहुमत में किसी धर्म के मानने वालों को राज्य की तरफ से कोई रियायतें नहीं, कोई छूट नहीं, ठीक है। अगला है, सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, तो सभी जाति धर्म के लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के मूल बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला लिखेंगे, व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आएगा। तीसरा लिखेंगे, धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास का अधिकार। अल्पसंख्यक कहते हैं ऐसे धर्म के लोग जिनकी संख्या क्या है, कम है, तो अल्पसंख्यक कहेंगे। तो उनको अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, जिसके लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद चौथा लिखेंगे, व्यक्ति इच्छानुसार धर्म बदल सकता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखिए पेज नंबर 25 का सवाल, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो उत्तर लिखेंगे, सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए अपनी विचारधारा की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और चलाने का अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई धर्म है, ठीक है, मान लेते हैं कि ए नामक कोई धर्म है, तो वो उस धर्म के लोग हैं ना अपना शिक्षण संस्थान चला सकते हैं और सिखा सकते हैं। दूसरा सवाल है, अल्पसंख्यकों को दिए गए संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत होगी, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे, अल्पसंख्यकों को जब संस्कृति व शिक्षा के अधिकार दिए जाते हैं तब उनमें सुरक्षा की भावना जागृत होती है। ऐसा लगता है कि हाँ उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जा रहा है, समझे, और इससे देश में शांति बनी रहती है और धर्मनिरपेक्षता मजबूत होती है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है ना वो मजबूत होता है कि हाँ किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए यदि कन्नड़ भाषी लोग अपनी, यहाँ पर यदि लिखा हुआ, यदि कन्नड़ भाषी लोग अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए बिहार में कन्नड़ माध्यम का स्कूल चलाना चाहें तो उन्हें कोई रोकेगा नहीं। तो ये बात बोला गया है कि कन्नड़ भाषी लोग, अगर कन्नड़ कहाँ की भाषा है, कर्नाटक की भाषा है, तो यहाँ बोला गया है कि मान लीजिए कि कर्नाटक के कुछ लोग बिहार में आकर बसे हुए हैं, ठीक है, तो अपनी भाषा के संरक्षण के लिए और संस्कृति उनका बचा रहे तो चाहते हैं कि बिहार में कन्नड़ माध्यम का स्कूल खोलें, तो खोल सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब अभ्यास के प्रश्न। तो पहला सवाल है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, अपने शब्दों में समझाइए।
तो उत्तर लिखेंगे भारत में 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, यदि धर्म जाति आदि के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो विभिन्न धर्मों के लोगों में असंतुष्टि पैदा हो जाएगी और देश में अशांति फैल जाएगी। समझे। अतः भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। किस लिए आवश्यकता है कि ताकि विभिन्न जाति धर्म के लोगों के बीच है ना भाईचारा बना रहे और हमारे देश में शांति रहे। धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल हैं? तो उत्तर लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से निम्न बातें शामिल है। पहला है सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, जो भी धर्म अपनाना चाहते हैं ना, किसी भी तरीके से पूजा पाठ करना चाहते हैं, तौर तरीका अपनाना चाहते हैं तो पूरी आज़ादी है, अपना सकते हैं। दूसरा है राज्य के सामने सभी धर्म समान है, तो धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा है किसी एक धर्म को मानने वाले लोग यदि अधिक संख्या में हैं तो उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष रियायतें नहीं दी जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि देश में मान लेते हैं कि ए नामक कोई धर्म है, ठीक है, मान लेते हैं ए नामक कोई धर्म है, उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनको खास रियायत खास छूट नहीं दिया जाएगा कि वो संख्या में ज़्यादा है इसीलिए। तीसरा सवाल है आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार शामिल है। समझे। तो ये धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए दिया गया है। एक ये हो गया समानता का अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, और क्यों दिया गया है पूछ रहा है, तो उत्तर लिखेंगे क्योंकि ये अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक हुए हैं। समझे, धर्मनिरपेक्षता को ये मजबूत करता है। इन अधिकारों के द्वारा धर्म जाति लिंग भाषा आधारित भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। चौथा सवाल है अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं? कारण सहित समझाइए। तो बिल्कुल देना चाहिए। नवजात शिशुओं की हत्या करना समझ रहे हैं, तो क्या पाप है, पाप, तो जरूर दखल देना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, ऐसी स्थिति में सरकार को दखल देना चाहिए क्योंकि संविधान द्वारा सरकार को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाए जिससे समाज में शांति बनी रहे। वह किसी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर कोई नाइंसाफ़ी न हो। जैसे कोई नवजात शिशु की हत्या कर रहा है, कोई धर्म के लोग हैं, ठीक है, तो जब बताइए उसकी माँ पर क्या बीता होगा। तो ये क्या अमानवीय रीति है, जो रीति रिवाज है ना अमानवीय है और इससे समाज में क्या अशांति फैल रहा है। तो जाहिर सी बात है सरकार ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देगा ही। अब देखिए पांचवा सवाल, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ, थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम लोगों को गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। छोटा सा, कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से एक गांव की महिलाओं का समूह पुलिस थाने में गया। सांप्रदायिक दंगा का मतलब क्या है? अब विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में दंगा हो रहा है, किसी खास धर्म के लोग असंतुष्ट हैं किसी कारण से तो दंगा कर रहे हैं। वे एक लिखित शिकायत दर्ज करवाना चाहती हैं। ठीक है, गांव की एक क्या है महिलाओं का समूह है। तो देखिए वो क्या चाहती हैं, लिखित शिकायत दर्ज करवाना चाहती है और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाजत चाहती हैं कि हाँ पुलिस आए और वो निगरानी करे, समझे, उनके गांव को। थानेदार जो कि दूसरे धार्मिक संप्रदाय का था उन महिलाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR लिखने से इनकार कर दिया। जो थानेदार था ना, तो ये जो दंगा कर रहे थे ना उसी धर्म का था, तो बोला कि नहीं लिखेंगे रिपोर्ट। पुलिस ने उनको जरूरी सुरक्षा तक नहीं दी। दूसरे दिन दंगाई भीड़ ने इन महिलाओं के घरों को जला दिया। तो बताइए, महिला तो पहले ही क्या सुरक्षा मांग रहे थे, तो ये थानेदार दिया ही नहीं, तो ये बहुत गलत काम किया। थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है कि या नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो बिल्कुल नहीं किया है, तो उत्तर लिखेंगे नहीं, थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया है क्योंकि थानेदार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की अवहेलना की है, नहीं माना है उनके अधिकारों के।
तथा धर्म के आधार पर भेदभाव किया। तो FIR लिख देता, लेकिन उसको लगा ना कि ये जो महिलाएं हैं उसके धर्म की नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल है, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अल्पसंख्यक समुदाय के जान व माल की पूर्ण हिफाजत करनी चाहिए। समझे, अल्पसंख्यक समुदाय है ना, उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। और ये जो थानेदार था जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन नहीं किया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो उधर लिखेंगे, साथ ही साथ उस थानेदार को कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि बाकी जो थानेदार है ना वो डरेंगे। दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है। तो उत्तर लिखेंगे, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि स्थानीय प्रशासन दंगाइयों को मौन समर्थन दे रही है। समझे, स्थानीय जो प्रशासन है ना दंगाइयों को दबाने के लिए कुछ कर नहीं रही है, तभी ना इतना बढ़ जा रहे हैं, इतना आगे बढ़ गए हैं कि महिलाओं का है ना घर जला दिए, बताइए। और अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के अपने कर्तव्य से मुकर रही है। थानेदार भी यही कर रहा था, उसको महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए था, पुलिस को भेजना चाहिए था गांव में जो निगरानी कर सके, लेकिन नहीं भेजा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।